हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को, जो कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग। ये EMRS नेस्ट जो ऑफिशियल सर्कुलर्स हैं, जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्कैम हो रहे हैं उनके बारे में है। और ये हर एक एस्पिरेंट को या हर एक एम्प्लॉय को जो कि ऑलरेडी EMRS से जुड़ा है या फिर EMRS से जुड़ने के कगार में है, वो जो कि है वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, जो कि आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बस नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। और वो जो कि है बस चाह रहे हैं कि किसी तरह से एग्ज़ाम हो जाए और वो जो कि उनका सिलेक्शन हो जाए EMRS में। तो उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक ऐसा इशू है जो कि हमें हमारे सोर्सेज से पता चला है। किसी एक आप कह सकते हो वेटिंग लिस्ट के एस्पिरेंट है वो, और वेटिंग लिस्ट में वो बस वेट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी एंड कब जो कि ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। उनमें से ही कोई है जिनके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। आई एम रियली सॉरी, देखिए हम नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, या ये जो एक्टिविटी कैरी हुई है या आप कह सकते हो कि जिसके थ्रू उन्हें मेल्स रिसीव हुए हैं, वो हम आपको नहीं बता पाएंगे जब तक हमें कंसेंट नहीं दे दी जाती है इसके कॉन्टेक्स्ट में। बट जो एक्टिविटी हुई है या कैसे जो की है चीज़ें ग्रेजुअली हुई हैं, वो फैक्ट्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड फैक्ट्स है, मैं आपके मतलब नॉलेज में वो लाना चाहती हूँ, ताकि कोई भी इसका हिस्सा बनने से खुद को रोके एंड कोई भी जो की है किसी गलत आप कह सकते हो कि जो स्कैम है उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। तो आइए आज ज्ञानालय के माध्यम से हम जानते हैं EMRS से रिलेटेड जो स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैमर्स के थ्रू जो एक एक्टिविटी की शुरुआत की गई है EMRS के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में। उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ज्ञानालय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि ट्वीट पे या ट्विटर के माध्यम से जो ट्वीट्स हुए हैं जिसपे कि एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में बताया गया है, 38,000 वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि भाई 38,000 वैकेंसीज़ नहीं है। फेज़ 1 में उसमें से उन 38,000 में से ऑलरेडी 10,000 से कम थी वैकेंसीज़, बट 9,000 लमसम 9 से 10,000 के बीच में वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं। और अब जो वैकेंसीज़ आएंगी वो डेफिनेटली 10,000 प्लस होंगी। वो 10 से 12,000 के बीच में होंगी, या 12,000 आप कह सकते हो 12,000 तक ज़रूर वैकेंसीज़ निकलेंगी। अब देखिए, ये जो ट्विटर पे ट्वीट्स आए हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए हैं, देखिए उस पर भी हाईलाइट डाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बताया है कि भाई एलोकेशन ऑफ फंड्स जो हुए हैं वो भी डबल है पिछली बार से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 38,000 में से कुछ वैकेंसीज ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या फिर नेस्ट के द्वारा जो आप कह सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जा रही है इन्फॉर्मेशन, आपको यकीन बस उन इन्फॉर्मेशन पे करना है। देखिए, ये चीज़ तो फॉर श्योर है कि जब अब EMRS चर्चा में है, या जब अब आप कह सकते हो कि EMRS पे डिस्कशंस वापस से शुरू हो गए हैं, या जब EMRS के कॉन्टेक्स्ट में जब ट्विटर्स पे ऑलरेडी ट्वीट्स डाले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली EMRS की वैकेंसी जो है 10 से 12,000 या 12,000 प्लस वैकेंसीज़, अब 12 से 13,000 के बीच में आप कह सकते हो कि वैकेंसीज़ हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। 10,000 प्लस तो वैकेंसीज़ रहेंगी ही रहेंगी, और 2025 में ही वैकेंसीज़ निकलेंगी भी। अब देखिए, नोटिफिकेशन को लेके, हाँ ये चीज़ मैंने बोला है कि भाई जनवरी फरवरी में हमें नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, बट मैंने इसे भी क्लैरिफाई किया था कि भाई अभी डिले ज़रूर हुआ है, बट ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट अपने जो पास्ट प्रैक्टिस है उससे जो एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाए हैं पिछली बार, उससे जो की है अपना ट्रेंड चेंज करे। और ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन भले थोड़ा लेट निकल रहा है, मार्च अप्रैल तक हमें देखने को मिले, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद हो सकता है KVS की तरह वो टाइम गैप रिड्यूस कर दे और एग्जाम्स जल्दी कंडक्ट करा दे। मैंने इस पर भी आपको सूचना पहले ही दे दी थी। अब देखिए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है वो ये है कि कुछ स्कैमर्स के थ्रू ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी कराई जा रही है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम जो कि है आपकी मनचाही जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, हम वहाँ पे आपको जो कि है पोस्टिंग दिला सकते हैं, या वेटिंग लिस्ट में अगर नाम है आपका तो हम फॉर श्योर आपको ज्वाइनिंग दिला सकते हैं। ऐसा कह के जो कि है लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है, और पैसे लेकर लोग गायब हो जा रहे हैं, पैसे लेकर लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है यहाँ पे,
और उन्होंने नेस्ट को ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया है। यहाँ पे नेस्ट ऑटोनॉमस बॉडी है, जो भी ऑफिशियल सर्कुलर्स, जो भी अपडेट्स आपको नेस्ट द्वारा दिए जा रहे हैं सिर्फ वो ऑथेंटिक अपडेट्स है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, नोटिफिकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ही नेस्ट इज़ दी राइट अथॉरिटी जो कि आपको इन्फॉर्म करेगा कि कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, फिर चाहे वो टीचिंग के हो या नॉन टीचिंग के हो। वेटिंग लिस्ट के भी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, नेस्ट ही आप कह सकते हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि वेटिंग लिस्ट को निकालेगी, जो कि आपको रिपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है या कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग को डिसाइड कर रही है, वो ज्वाइनिंग आपको कहाँ मिल रही है, ये सब जो कि है वो डिसाइड कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी थर्ड पर्सन का कोई रोल है ही नहीं। जो भी है वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके और नेस्ट के बीच में है। जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें से जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनमें और उनके और जो नेस्ट अथॉरिटीज़ है उनके बीच में है। कितने आप कह सकते हो कितने सीट्स निकलेंगे या कितनी वैकेंसीज निकालनी है, ये सब जो कि है नेस्ट के हाथों में। और दिस इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दिस इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन इंटरफेयर या इंट्रूड कर ही नहीं सकता। बट हमारी सूचना में ये चीज़ आई है कि लोगों को कॉल्स आ रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत इनिशियल फेज़ हो सकता है कि बस कुछ ही लोगों को कॉल आए हों, बट ये कॉल्स आ रहे हैं। मेल्स के थ्रू भी लोगों को ये सूचना पहुंचाई जा रही है कि भाई आप जो कि है हम जो कि गवर्निंग बॉडी का ही हिस्सा है, आप हमें जो भी आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग चाहते हो आप हमें बता सकते हो, आपको इतने पैसे देने होंगे इसके लिए और हम आपको वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिला सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को भी कॉल आ रहा है कि हम जो कि आपकी ज्वाइनिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। देखिए, आप ऐसे लोगों से प्लीज़ बचकर रहें। किसी भी मेल या फिर किसी भी फ़ोन कॉल्स जो भी आपको आते हैं उसे आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अटेंड कर भी रहे हो आपको उन्हें ब्लॉक कर देना होगा, क्योंकि देखिए ऐसे लोग सिर्फ पैसा लेके भाग रहे हैं, ऐसे लोग सिर्फ आपसे पैसे डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे जब ये सरकारी नौकरी है, ईएमआरएस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंटरफेरेंस होगी ही नहीं। यहाँ पे जो भी ऑफिशियल सर्कुलर्स हैं, जो भी ऑफिशियल नोटिसेज हैं, जो भी आपको फ़ोन कॉल्स आएंगे वो नेस्ट द्वारा ही आएंगे। वो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में नहीं है कि वो आपको नेस्ट के बदले कॉल कर सकते हैं या वो आपको नेस्ट के बदले आपको वो आपकी फेवरेट प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिला सकते हैं या आपको ज्वाइन करवा सकते हैं अगर आप वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है तो। देखिए, हम आपको नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते या हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि किनको कॉल्स आ रहे हैं या किनको मेल्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली ये चीज़ हो रही है। और अगर हमें कंसेंट मिल जाएगा तो हम आपको ये भी जो मेल्स आए हैं या जो फ़ोन कॉल पे बातें हुई है हम आपको वो भी डिस्क्लोज कर देंगे, किन को कॉल्स आए हैं या किनके थ्रू कॉल्स आए हैं या जिन लोगों ने कॉल्स किया है या जिनके मेल्स आ रहे हैं किस वे में आ रहे हैं। अगर हमें इस बारे में आप कहो कि अगर हमें कंसेंट मिल जाएगा तो हम डेफिनेटली ये भी आपके सामने रख देंगे, बट ये तो बात की बात है, ये सेकेंडरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्निंग बॉडी है, जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो नेस्ट है। ईएमआरएस की कॉन्टेक्स्ट में इनको छोड़कर एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं, जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं उनका वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके ज्वाइनिंग की कॉन्टेक्स्ट में, या जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनको उस प्लेस से हटा के उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं और करवा देना, ये सब किसी और के हाथ में नहीं है। प्लीज़ इन चीज़ों पे विश्वास ना करें और बस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या अपडेट्स आ रहे हैं, सिर्फ उन पे बिलीव करें। तो मुझे लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप तक एज सून एज पॉसिबल सर्कुलेट करवा देनी चाहिए या आप तक पहुंचा देनी चाहिए। तो ये वीडियो बस ये क्लियर करने के लिए था कि ईएमआरएस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है एंड नेस्ट यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है। प्लीज़ किसी और पे आप विश्वास ना करें एंड प्लीज़ किसी और से पैसे की लेन देन या जो भी वो डिमांड करे उनको जो कि आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।